Hello everyone, how are you? I hope you all are well. Welcome you in my YouTube channel. Myself Dr. Vikas Kumar, RC College, B.R. Ambedkar, Bihar University, Muzaffarpur. Now, in this video, I am going to explain about dream. So, first of all, what is dream? So, a dream can be explained as a succession of sensations, emotions, ideas, and images that occurs involuntarily in a person's mind during the rapid eye movement stage of sleep. अर्थात स्वप्न को संवेदनाओं, भावनाओं, विचारों या छवियों के अनुक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में अनैच्छिक रूप से नींद के रैम की अवस्था में घटित होता है. In short way, we can define as dreams are the consequences of mental process. अर्थात स्वप्न निद्रा अवस्था की मानसिक प्रक्रिया है. दूसरे शब्दों में नींद को हम इस रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि स्वप्न निद्रा अवस्था की एक विशेष मानसिक प्रक्रिया है जिसमें विभ्रामक अनुभूतियों द्वारा अचेतन की दमित इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है और स्वप्न का संबंध व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित संघर्षों, घटनाओं एवं इच्छाओं से होता है. इस तरह से स्वप्न के संदर्भ में कुछ की पॉइंट इस प्रकार हैं. सबसे पहला, स्वप्न एक संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है. दूसरा, स्वप्न में हाइलुसिनेटरी एक्सपीरियंस होते हैं यानी विभ्रामक अनुभूतियां होती हैं. और तीसरा, स्वप्न में व्यक्ति अचेतन में दमित इच्छाओं की पूर्ति करता है. फ्रायड ने स्वप्न को रॉयल रोड ऑफ अनकॉन्शियस कहा है यानी स्वप्न के माध्यम से व्यक्ति के अचेतन में हम लोग जा सकते हैं. अब स्वप्न की कुछ विशेषताओं की भी चर्चा हम लोग यहाँ करते हैं. फ्रायड, यूंग, एडलर जैसे मनोवैज्ञानिकों ने स्वप्न की बेहतर व्याख्या की है और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर स्वप्न की कुछ विशेषताएं हैं जिनकी चर्चा यहाँ पर अपेक्षित है. सबसे पहला जो विशेषता है कि ड्रीम्स आर मीनिंगफुल यानी स्वप्न सार्थक होते हैं यानी स्वप्न का वास्तविक जीवन से बहुत ही गहरा नाता रिश्ता होता है. दूसरा, ड्रीम्स आर सिंबॉलिक यानी स्वप्न प्रतीकात्मक होते हैं यानी इसकी अपनी भाषा प्रतीक के ही रूप में प्रकट होती है. तीसरा जो इसका जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि ड्रीम्स आर हेलुसिनेटरी इन नेचर यानी स्वप्न विभ्रामक प्रवृत्ति के होते हैं यानी यह विभ्रम पैदा करते हैं. जैसे हम लोग स्वप्न देखते हैं और जैसे ही निद्रावस्था से जागृत होते हैं तो आप देखिएगा जितने भी स्टिमुलस जो स्वप्न में नजर आ रहे थे वो गायब होते हैं. इस तरह से एक विभ्रम पैदा करता है. अगला जो इसकी जो प्रमुख विशेषता है, ड्रीम्स आल्सो हिंट टुवर्ड फ्यूचर यानी स्वप्न जो हैं भविष्य की ओर संकेत करते हैं यानी भविष्य के द्वारा या भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत मुझे स्वप्न के माध्यम से मिलता है. इस विचार को सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाले कार्ल यूंग हुए जिन्होंने अपने सिद्धांत में इसकी एक विस्तृत व्याख्या की है जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे. अगला जो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है, ड्रीम्स आर सब्जेक्टिव एंड इगोसेंट्रिक यानी स्वप्न आत्मगत होते हैं और आत्म केंद्रित होते हैं. आत्मगत का मतलब व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित होता है और आत्मसेंट्रिक का मतलब स्वप्न के केंद्र में व्यक्ति ही होता है यानी मुख्य रोल की अदा में स्वप्न में व्यक्ति ही खुद ही होता है और बाकी सभी कैरेक्टर क्या होते हैं, सैड रोल में होते हैं. अगली जो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है वह है ड्रीम्स एक्सप्रेस द रिप्रेस विशेष ऑफ अनकॉन्शियस यानी स्वप्न में अचेतन की दमित इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है. इस विचार को रखने वाले फ्रायड हैं जिसे साइकोएनालिसिस के जन्मदाता भी माना जाता है. इन्होंने स्वप्न को अचेतन में जाने वाला एक राजकीय मार्ग भी कहा है यानी जो इच्छाएं की जिन इच्छाओं की पूर्ति हम लोग डे टू डे लाइफ में नहीं कर पाते हैं उन इच्छाओं की पूर्ति हम लोग स्वप्न के माध्यम से करते हैं और व्यक्ति के निजी जीवन में हम लोग उसके अचेतन में जा करके उसके संबंध में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं. इस प्रकार स्वप्न के संदर्भ में हम लोग इस रूप में देखते हैं कि स्वप्न एक मानसिक घटना या प्रक्रिया है जिसका महत्व काफी अधिक है और जिसका संबंध व्यक्ति के निजी जीवन और
भविष्य की घटनाओं से है, यानी भविष्य के घटनाओं के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त हो सकती है स्वप्न के माध्यम से। तो ये कुछ स्वप्न की कुछ प्रमुख विशेषता थी। अब इसके कुछ प्रकारों की भी चर्चा करेंगे। तो जो प्राचीन विद्वान या प्राचीन दार्शनिकों ने स्वप्न के दो प्रकार बताए। पहला इन्होंने बताया सिंपल ड्रीम और दूसरा कॉम्प्लेक्स ड्रीम। सिंपल ड्रीम यानी सरल स्वप्न, इस स्वप्न की घटनाओं की कहानी छोटी होती है, कम अवधि की होती है और इसमें दमित इच्छाओं की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से होती है। जबकि कॉम्प्लेक्स ड्रीम यानी कि जटिल स्वप्न में स्वप्न की घटनाएं काफी लंबित होती हैं, मिश्रित प्रकृति की होती हैं और अधिक अवधि की होती हैं तथा इसमें दमित इच्छाओं की जो पूर्ति होती है वह अव्यक्त रूप से होती है, अप्रत्यक्ष रूप से होती है। अब वर्तमान मनोवैज्ञानिकों ने कुछ अलग ही प्रकार बतलाए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार है जिसकी वकालत फ्रायड करते हैं। जो पहला प्रकार है, पहला है विश फुलफिलमेंट ड्रीम यानी इच्छा पूर्ति स्वप्न। यानी स्वप्न के माध्यम से हम लोग अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं, खासकर वैसी इच्छा जिसकी पूर्ति हम लोग डे टू डे लाइफ में नहीं कर पाते हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति हम लोग स्वप्न के माध्यम से करते हैं। अगला जो प्रकार है एंजाइटी ड्रीम, दुश्चिंता स्वप्न। इसमें हम लोग अपने आप को चिंतित महसूस करते हैं, भय से आतंकित महसूस करते हैं, इस तरह के स्वप्न में देखते हैं। अगला जो इसका मेजर प्रकार है, टाइप है पनिशमेंट ड्रीम, दंड स्वप्न। यानी इसमें खुद को दंडित पाते हुए महसूस करते हैं। आप देखिएगा कि कुछ न कुछ अपने दैनिक जीवन में कुछ इस तरह की क्रियाकलाप हम लोग कर लेते हैं जो कि सामाजिक नॉर्म के अनुकूल नहीं होता है, तो आपका मन भी धिक्कारता है, वो धीरे धीरे उस स्वप्न के माध्यम से प्रकट होता है, स्वयं को दंडित महसूस करते हैं स्वप्न के माध्यम से। अगला जो है प्रोफेटिक ड्रीम यानी भविष्योन्मुख ड्रीम, स्वप्न। इसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत मिलता है कि भविष्य में कौन सी घटनाएं होगी, ये हम लोग इस स्वप्न के माध्यम से देखते हैं। अगला है प्रोटेस्ट ड्रीम, प्रतिरोध स्वप्न। यानी इस तरह के स्वप्न में हम लोग समाज के नियम कानून या उसके जो मानक हैं उसको तोड़ते हुए प्रस्तुत होते हैं। अगला जो स्वप्न है रिजोल्यूशन ड्रीम यानी समाधान स्वप्न। इस स्वप्न के माध्यम से समस्याओं को समाधान करते हुए देखते हैं, खास करके दैनिक जीवन में जिन समस्याओं का समाधान हम नहीं कर पाते हैं वो स्वप्न के माध्यम से इसका समाधान हम लोग करते हुए देखते हैं। अगला है कानेस्थेटिक ड्रीम यानी गति स्वप्न। इसमें हम लोग गति करते हुए स्वप्न देखते हैं, जैसे गीत गाते हुए देखते हैं या धुन बनाते हुए स्वप्न देखते हैं। जिनको गीतकार या संगीतकार बनना होता है या गायक बनना होता है वो इस तरह का स्वप्न देखते हैं। जिन व्यक्तियों को नर्तकी बनना है या जिन महिलाओं को नृत्य में रुचि है वो अपने स्वप्न में नृत्य करते हुए स्वयं को देखते हैं। कुछ लोग अच्छे विचारक या थिंकर के रूप में अपने आप को देखते हैं, तो देखिएगा स्वप्न में भी विचार कर रहे हैं। आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि आइंस्टाइन ने अपना जो फार्मूला E = mc² जो है, उनका ये मानना था कि उन्हें स्वप्न में ही मिला।